हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 15 अप्रैल को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2019 में हुई थी और कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो यह है केक, पेस्टीज एंड बेवरेज जैसा जो पेय ड्रिंक होता है इनका कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। कंपनी के मुंबई में 17 रिटेल आउटलेट्स हैं जहां पर ये इस प्रकार की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है और कंपनी बर्डी ब्रांड के तहत भी अपने प्रोडक्टों को सेल करती है। नवंबर 2019 में ही कंपनी ने वाई रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड को भी एक्वायर कर लिया है और कंपनी ने अपने काम को 4 वर्टिकल में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा केक एंड पेस्टीज, तो इसके अंतर्गत कंपनी केक और पेस्टीज मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद सेल ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट, तीसरा हमारा बेवरेज यानी पेय ड्रिंक्स है, और अगला हमारा सेल ऑफ डेजर्ट यानी जो मिठाइयाँ हैं उनकी बिक्री। फरवरी 2024 तक कंपनी में 77 लोग एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 15 अप्रैल को ओपन होने जा रहा है और 18 अप्रैल तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 120 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 1200 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 16.47 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये पूरी की पूरी फ्रेश इशू अर्थात जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 19 अप्रैल को पता चल जाएगा और यदि आपका प्लॉट नहीं होता है तो 22 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 23 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है और अदर्स के लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया। अदर्स में हमारे HNI कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,44,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,88,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 49.75% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वह 36.64% जैसी बचेगी, यानी प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम हो जाएगी, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। वहीं डेप्ट टू इक्विटी 1.5 और PE 67.58 है। फाइनेंशियल देख ले लेंगे। फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट है वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। तो कंपनी की जैसा एसेट्स देख रहे हैं तो साल लगातार बढ़ रहे हैं। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 825 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 1,152 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1,531 लाख का और नवंबर 2023 यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 8 महीने के अंदर ही कंपनी ने 885 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। जैसा देख रहे हैं नवंबर 2023 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है इनके टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 3 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2023 में इनका जो प्रॉफिट था बढ़कर वो 199 लाख का हो गया और नवंबर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 61 लाख के आसपास हो गया। यानी प्रॉफिट में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व देखते हैं तो कंपनी का मार्च 2021 में लॉस में ही था यानी नेगेटिव था और अभी नवंबर 2023 में देखे ले रहे हैं तो कंपनी के पास 111 लाख का रिजर्व हो गया है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 8 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1200 शेयरों का एक लॉट है। तो 8 गुणे 1200 करके देखते हैं तो लगभग 9,600 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 7% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो कि बहुत कम है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम है बेकरीज, पेस्टीज, केक एंड बेवरेज आइटम का मैन्युफैक्चर करना है। कंपनी के मुंबई में है 17 रिटेल आउटलेट्स है जहां पर ये इन प्रोडक्टों को कंपनी सेल करती है और बर्डी ब्रांड के तहत भी ये अपने प्रोडक्टों को कंपनी सेल करती है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा और जो इनका काम है वह देख लिया जाए तो ठीक ठाक और सदा बाहर वाला है। दूसरा जैसा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं। जैसा देख रहे हैं साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। लेकिन नवंबर 2023 में
इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और पी वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं और जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी कम ही डिमांड निकल के आ रही है। यदि आप इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें, जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो लगभग 40% जैसी हो और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वह भी लगभग 150 गुना हो जाए, तभी यह सेफली रहेगा एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।